गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, मिले या ना मिले यह तकदीर की बात है, पर हम कोशिश ही ना करें यह गलत बात है। प्यारे बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो एक गॉटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। बहुत प्यारी रिएक्शन है। अपने पेन और कॉपी लेकर बैठें और इम्पोर्टेंट बिंदु नोट करें। तो आइए देखते हैं गॉटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया को हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं। एक तो होता है हमारे पास में हाइड्रोजन साइनाइड, इसका सूत्र होता है HC++N, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड प्लस इसके साथ में पहले हम क्रिया कराते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड का। इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराएंगे प्यारे बच्चों, तो हमें यहाँ पर इन दोनों का मिश्रण प्राप्त होगा। कैसे? जैसे हाइड्रोजन साइनाइड की हम हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो यहाँ पर एक बंध ब्रेक होगा, ये एक बंध यहाँ पर क्या होगा, ब्रेक होगा, और एक के साथ में हम जोड़ देंगे क्लोरीन परमाणु को कार्बन के साथ में, और हाइड्रोजन परमाणु को हम जोड़ देंगे नाइट्रोजन परमाणु के साथ में। तो हमें क्या प्राप्त होगा इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर एक बंध तो टूट चुका है, बचे कितने, दो बंध, और यहाँ कार्बन के साथ में हमने किसको जोड़ा, क्लोरीन को, और नाइट्रोजन के साथ में जोड़ा हमने हाइड्रोजन परमाणु को। तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा इस प्रकार से, देखें हम H सिंगल बंध C सिंगल बंध, ये Cl को यहाँ जोड़ दिया, डबल बंध, और ये N, और इसके साथ में किसको जोड़ना हमें, H को, तो हो जाएगा NH, ठीक है। तो जैसे हम हाइड्रोजन साइनाइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इन दोनों का हमें मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है। इन दोनों का हमें क्या प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। अब इस हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण, इसकी क्रिया हम कराएंगे प्यारे बच्चों बेंजीन के साथ, ठीक है। देखिए बेंजीन क्या होता है, बेंजीन मीन्स हम देखें यहाँ पर तो एक रिंग के साथ में इसका फार्मूला क्या होता है, C6H6 होता है, इस प्रकार से, ठीक है, ये होता है बेंजीन। यहाँ पर हम हाइड्रोजन को अलग से इस प्रकार से दिखा रहे हैं, ठीक। हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण, ये मिश्रण उसका, ठीक है। इस मिश्रण क्रिया हम बेंजीन के साथ कराएंगे, इसका नाम क्या है, बेंजीन है, बेंजीन, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्रिया कराएंगे, देखिए प्लस इसको उठा के मैं यहाँ रख रहा हूँ, तो हो जाएगा H या Cl को ऊपर लिख दूँ चल जाएगा, है ना, इस प्रकार से लिख रहा हूँ Cl सिंगल बंध C डबल बंध NH, और ये यहाँ पर ये H, ठीक है। जैसे हम ये क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखना है, यहाँ पर एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड उपस्थित होता है ना, जिसको हम बोलते हैं निर्जल। ये क्रिया कब होगी, जब निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पर उपस्थित होगा। यहाँ पर भी हम लिख देंगे निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण की क्रिया जब हम बेंजीन से करते हैं, ठीक है, तो क्या चेंज होगा। तो यहाँ पर हम देखें ये हाइड्रोजन और एक क्लोरीन परमाणु को अपने साथ में लेके बाहर हो जाएगा, ठीक है, और इस बंध के साथ यहाँ आकर जुड़ जाएगा। किस रूप में निकला ये, -HCl, यहाँ दिखाया माइनस में, उधर दिखाया प्लस में, ठीक। अब जैसे ही हमने यहाँ से Cl को हटाया, H और Cl को साथ में ले गया तो ये कार्बन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखना, हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा, ये बेंजीन बनाया मैंने, ओके। अब ये पूरा हिस्सा यहाँ पर आके जोड़ना है, तो यहाँ पर इस प्रकार से जुड़ जाएगा C, बचा कौन है, H, ये हो गया हमारे पास में H, ये सिंगल बंध, डबल बंध, यहाँ पर ये डबल बंध, और ये हो गया NH, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं माध्यमिक यौगिक। कौन सा यौगिक, माध्यमिक यौगिक, है ना। अभी जिस उत्पाद की हमें जरूरत है वो प्राप्त नहीं हुआ है, ओके, माध्यमिक यौगिक। तो हमने क्या करा, हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण की क्रिया बेंजीन के साथ में की, तो हमें एक माध्यमिक यौगिक प्राप्त होता है जिसका जल अपघटन करते हैं। क्या करते हैं हम, इसका जल अपघटन करेंगे। आप यहाँ लिखिए, जल अपघटन मतलब किसके द्वारा करेंगे हम, HOH के द्वारा, ठीक है। इस माध्यमिक यौगिक का जैसे हम जल अपघटन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर ये डबल बंध ब्रेक हो जाएगा, ठीक है।
इस प्रकार से ब्रेक होगा तो ये C और H के साथ में ऑक्सीजन परमाणु आके जुड़ जाएगा और इस तरफ दोनों हाइड्रोजन परमाणु आके जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो उत्पाद क्या प्राप्त होगा? देखिए यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ CH और ये हो जाएगा और ये NH तो था ही, 2 हाइड्रोजन परमाणु और जुड़ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा NH3। तो हमें यहाँ मिल जाएगा इस प्रकार से ये तो हो गया हमारा CHO प्लस और ये NH3। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं हम इसको? बेंजल्डिहाइड। सॉरी, बेंजल्डिहाइड। और ये हमारा अमोनिया अलग हो जाता है। ठीक है, बात समझ आ रही? क्या किया हमने ये करा यहाँ पर, जब हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण की क्रिया, ये मिश्रण इन दोनों का मिश्रण क्रिया बेंजीन के साथ करते हैं। ठीक है, तो हमें माध्यमिक यौगिक प्राप्त होता है जिसका जल अपघटन करने पर, क्या करने पर? जल अपघटन करने पर हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं जल अपघटन, जल अपघटन, ठीक है, करने पर हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। ओके, आप सिस्टमेटिक तरीके से हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि केमिस्ट्री को हम रटने की कोशिश ना करें, हमें यहाँ पर जो दिखता है उसे देखकर हम उसकी अभिक्रिया को, उसकी थ्योरी को बना सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा, जो भी एरो को स्थान पर कोई भी हम जिस पदार्थों को लिखते हैं उसकी उपस्थिति में इस प्रकार से हम डेफिनेशन को बनाते हैं। कैसे? देखिए, जब हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण की क्रिया, ठीक है, मिश्रण की क्रिया निर्जल, ठीक है, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन के साथ करते हैं तो हमें माध्यमिक यौगिक प्राप्त होता है जिसका जल अपघटन करने पर, ठीक है, हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। इस अभिक्रिया को गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है और यह अभिक्रिया एक प्रकार की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने पढ़ा था गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उसमें कोच लगा और उसमें कोच नहीं था। आप देखते हैं इसमें क्या अंतर है। बहुत ही सरल और आसान रिएक्शन है, आप थोड़ा समझ के मन लगाकर पढ़ोगे तो डेफिनेटली ये दोनों रिएक्शन आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो पहली रिएक्शन तो मैं आपको बता चुका हूँ, अब हम पढ़ेंगे गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। सिंपल है, देखिए तो होगा क्या कि हमें यहाँ बेंजीन के साथ में हमें किसकी रिएक्शन करानी, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने बेंजीन लिया, ये बेंजीन है, ठीक है, क्या नाम है इसका? बेंजीन। अब इस बेंजीन के साथ रिएक्शन किसकी करानी है? यहाँ पर हम कराएंगे CO प्लस HCl के मिश्रण की क्रिया कराएंगे बेंजीन के साथ में। ओके, जैसे इसके साथ में क्रिया कराएंगे तो आपको एक बात ध्यान रखते हैं, यहाँ पर उपस्थित होगा निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या होगा? निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड उपस्थित होगा। ठीक, तो सिंपल रिएक्शन है। जैसे आप इसकी उपस्थिति में, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में CO प्लस HCl के मिश्रण की क्रिया बेंजीन से कराते हैं तो ये CO जाके इस कार्बन के साथ में अटैच हो जाएगा और हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से। डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से हो जाएगा, ये बेंजीन के साथ में हमें प्राप्त हो जाएगा CHO। H तो था ही, CO जुड़ गया तो इस कार्बन के साथ क्या हो गया? CHO प्लस ये HCl, इसी प्रकार वापस बाहर हो जाएगा। ओके, अब ये क्या रिंग के साथ में CHO जुड़ा हो तो ये एल्डिहाइड में आता है, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड है ना, सिंपल अभिक्रिया, बहुत छोटी है। तो इसका नाम क्या है? गाटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस अभिक्रिया, संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे? मैं फिर बार बार आपसे कहता हूँ कि केमिस्ट्री में रिएक्शन यदि हमें याद है तो आप इसकी थ्योरी बनाने से आपको कोई भी हेजिटेशन नहीं होगी। कैसे? देखिए, ध्यान सुनना, कैसे बनाएंगे। हम लिखेंगे जब बेंजीन की क्रिया CO प्लस HCl के मिश्रण के साथ निर्जल
एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में करते हैं तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को गाटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। सिंपल हो गया।